हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू K2 इंस्टीट्यूट। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, पहले एक बार चलो से रीड कर लेते हैं। टू स्फेरिकल कंडक्टर्स हैविंग इक्वल रेडियस एंड कैरी इक्वल चार्जेस, तो आइडेंटिकल हैं और इन दम रिपल्शन कर रहे हैं एक दूसरे से विद फोर्स F। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, ये जो एक स्फेयर था, थर्ड स्फेयर था, ठीक है, जिसकी रेडियस सेम है बट वो अनचार्ज है, उसको पहले ब्रॉट करा इन द कांटेक्ट विद बी, फिर उसको ब्रॉट करा इन द कांटेक्ट विद सी, और फिर फाइनली उनको हटा दिया। तो नई फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगी? जैसा आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि जो हीट का फ्लो है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है, तो ऐसे ही जो चार्जेस का फ्लो है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो जैसे मैं पूरे केस को डिस्कस करूँ तो दो चार्जेस, दो स्फेयर्स हैं, जैसे यहाँ पे मान लिया ये है बी और ये है सी, इन पे चार्ज था क्यू और क्यू, और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन होगा, तो यहाँ पे फोर्स एफ है। अब सेकंड सिनेरियो क्या है, ये जो बी वाला स्फेयर है इसके साथ एक अनचार्ज स्फेयर यहाँ पे प्लेस कर दिया गया। ठीक है, तो अनचार्ज स्फेयर बी के साथ मान लो वो ए स्फेयर है अनचार्ज, उसे हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो जैसे ही इसको प्लेस करा यहाँ पे, तो बच्चों इसके पास तो चार्ज क्यू है और ये अनचार्ज है, तो ये हाई पोटेंशियल हो गया और ये लो पोटेंशियल हो गया। बी वाला हाई एंड ए वाला लो हो गया, तो चार्ज इस साइड फ्लो करेगा, और कब तक फ्लो करेगा? अंटिल वो इक्विलिब्रियम मेंटेन ना कर ले। ठीक है, तो तब तक फ्लो करेगा जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होने का मतलब है कि चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। तो यहाँ पर क्यू प्लस 0.2, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मतलब दोनों पर क्यू बाई टू एंड क्यू बाई टू डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब यहाँ पर जो बी है स्फेयर, उस पर चार्ज आ जाएगा क्यू बाई टू। ओके, अब आते हैं इस ए पर, और ए पर भी चार्ज कितना आ गया? ए पर भी चार्ज आ गया क्यू बाई टू। अब इस ए को हम लोग सी के कांटेक्ट में ले गए, तो जब इस ए को सी के कांटेक्ट में लेकर जाएंगे तो क्या होगा देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये ए है, ठीक है, ये सी के कांटेक्ट में आ गया, ये मान लो यहाँ पे सी है हमारे पास, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ड्राइंग इग्नोर करना स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा, ये है Q। अब ऑब्वियसली यहाँ पे भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि आइडेंटिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में ना इस साइड जाएगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और कब तक जाएगा? जब तक ये वैल्यू ना आ जाए, एवरेज ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 3Q/4। तो ए पर चार्ज कितना आ गया? अब ए पर चार्ज आ गया, एक मिनट, अब ए पर चार्ज आ गया 3Q/4, और सी पर भी चार्ज कितना आ गया? 3Q/4। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं जो बी और सी है ना, बी और सी अब आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्फेयर ए, ठीक है, जब कॉन्टेक्ट से उसको हटा रहे हैं, तो अब इन दोनों के बीच में, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, इन दोनों के बीच में फोर्स की क्या रिलेशन होगी पहले वाली फोर्स के कंपैरिजन में। सो ये पहले वाली फोर्स है इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हम बी और सी को ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, और दोनों के बीच में वही इक्वल डिस्टेंस है। बस यहाँ पर बी की जो वैल्यू है Q/2 है, एज यू कैन चेक फ्रॉम देयर। द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन स्फेयर बी इज Q/2 एंड ऑन सी इज 3Q/4। तो यहाँ पर जो F हमारे पास है वो कितना आ जाएगा? तो F हमारे पास आ जाएगा एक Q/2 टाइम्स, एक मिनट, Q/2 टाइम्स 3Q/4/r²। सो फोर्स विल बी इक्वल टू K Q² अपॉन R², और यहाँ पर आ गया टाइम्स 3/8। और यहाँ से अगर मैं फोर्स निकालता हूँ, तो यहाँ से बच्चों फोर्स कितनी आएगी? यहाँ से फोर्स आ जाएगी K Q² अपॉन R², राइट, इस वाले, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q² एंड सेपरेशन इज R। सो यहाँ से आ गया, और ये किसके इक्वल है? इसको F डैश ले लेते हैं, तो F डैश इज इक्वल टू दिस इज F, और यहाँ पर 3/8। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। ठीक।